बाबा हाजी अली शाह बुखारी की दरगाह पूरे विश्व के श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र है। इस दरगाह पर सभी धर्मों के लोग अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए बाबा से मन्नत मांगते हैं। दरगाह से युक्त ये मस्जिद मुंबई के वर्ली समुद्र तट के छोटे द्वीप पर स्थित है। ये पवित्र दरगाह मुंबई के मध्य में स्थित है। सुन्नी समूह के बरेलवी संप्रदाय द्वारा इस दरगाह की देखरेख की जाती है। मुंबई में स्थित हाजी अली दरगाह के नाम से मशहूर यह दरगाह यहाँ पर होने वाले चमत्कार के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस दरगाह में धर्म का कोई बंधन नहीं है और पूरी दुनिया भर के लोग अपने दुखों को दूर करने के लिए यहाँ आते रहते हैं। यह प्रसिद्ध दरगाह हाजी अली साहब बुखारी की है। माना जाता है कि यहाँ पर अगर कोई भी भक्त सच्चे मन से कुछ भी मांगता है तो उसकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। हाजी अली दरगाह को 15वीं शताब्दी में मुंबई के वर्ली में समुद्र के किनारे बनाया गया था। इस दरगाह की खास बात यह है कि यह जमीन से लगभग 500 गज दूर समुद्र में बनी हुई है। इस हाजी अली दरगाह तक पहुँचने के लिए लोगों को समुद्र पर बने लंबे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। रास्ता दोनों ओर से समुद्र से घिरी हुई है और अक्सर यहाँ समुद्र में ज्वार आते रहते हैं, जिसके कारण यह पुल बंद कर दिया जाता है। हाजी अली दरगाह की सबसे खास बात यह है कि समुद्र में आने वाली ज्वार के वक्त चढ़े हुए समुद्र के पानी का एक भी बूंद इस दरगाह के अंदर नहीं जाती है, जिसके कारण यहाँ का नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। जब समुद्र में ज्वार आता है तो इस दरगाह के सामने बनाए गए पुल पूरी तरह से पानी में डूब जाते हैं और यह दरगाह समुद्र के बीचों बीच तैरता हुआ दिखाई देता है। कहा जाता है कि पीर हाजी अली साहब ने शादी नहीं की थी और उनके बारे में जो कुछ मालूम चला है वह इस दरगाह के ट्रस्टी और यहाँ के लोगों के पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जा रही कहानियों से पता चला है कि जब पीर हाजी अली अपनी माँ की अनुमति लेकर व्यापार करने के लिए घर से पहली बार बाहर निकले थे, तब वह मुंबई के वर्ली इलाके में रहने आए थे। यहाँ पर रहते हुए उन्होंने यह महसूस किया कि अब अपने आगे का जीवन यहीं पर अपने धर्म का प्रचार करते हुए बिताएंगे, जिसके कारण उन्होंने अपनी माँ को खत लिखकर इसकी जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति को जरूरतमंदों में बांट दिया और फिर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। बाबा हाजी अली अपने भौतिक जीवन की सभी चीजों को लोगों में दान करने के बाद वह सबसे पहले हज की यात्रा पर गए, लेकिन इस यात्रा के दौरान उनकी मौत हो गई। इस बारे में ऐसी मान्यता है कि हाजी अली की अंतिम इच्छा थी कि उनको दफनाया ना जाए बल्कि उनके कब्र को समुद्र में डाल दिया जाए। इसी कारण उनका ताबूत अरब सागर से होता हुआ मुंबई के इस जगह पर आ रुका और आश्चर्य की बात यह है कि समुद्र में इतनी दूरी तय करते हुए हाजी अली का ताबूत समुद्र में बिना डूबे पानी पर तैरता रहा और उस ताबूत के अंदर पानी की एक बूंद तक नहीं गई। एक लंबी दूरी तय करते हुए वह हाजी अली का ताबूत मुंबई के वर्ली में स्थित समुद्र के किनारे एक पत्थर से आ टकराया और वहीं रुक गया। दूसरी मान्यता के अनुसार बाबा हाजी अली की मृत्यु दरगाह स्थल पर डूब जाने से हुई थी, जहां पर उनके समर्थकों ने इस खूबसूरत दरगाह का निर्माण करा दिया था। धीरे धीरे दुनिया भर के लोगों को इस दरगाह के बारे में पता चला और वह अपने दुखों को दूर करने के लिए यहाँ आने लगे। यह दरगाह वर्ली की खाड़ी से 500 गज की दूरी पर समुद्र में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। यह शहर की सीमा महालक्ष्मी से एक सेतु मार्ग द्वारा जुड़ा है। इस पुल पर कोई रेलिंग नहीं है, इसलिए दरगाह तक तभी जाया जा सकता है जब समुद्र का जलस्तर कम हो। यहाँ का यह मुख्य आकर्षण केंद्र भी है। इस दरगाह में भारतीय इस्लामिक सभ्यता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। 4500 स्क्वायर मीटर में फैली इस सफेद मस्जिद में 85 फीट ऊंचा टावर मुख्य वास्तुशिल्पीय आकर्षण है। मस्जिद के अंदर स्थित दरगाह जालीदार लाल और हरी चादर से ढकी रहती है। मुख्य हॉल में संगमरमर के स्तंभ बने हुए हैं। इन स्तंभों के 99 जगहों पर अल्लाह नाम लिखा है। मस्जिद की ज्यादातर संरचना खारे समुद्री हवाओं की वजह से क्षीण हो गई है, जिस कारण समय समय पर इनका पुनर्निर्माण किया जाता है। पीर हाजी अली शाह बुखारी के जीवन के दौरान और मृत्यु के बाद कई सारे चमत्कार घटित हुए, जैसे 26 जुलाई 2005 को आई भयंकर बाढ़ में मुंबई के ज्यादातर हिस्सों में इमारतों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन दरगाह को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह सुनामी के दौरान जब लाखों लोग मारे गए थे तो दरगाह जो कि समुद्र के मध्य में स्थित है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। तो दोस्तों, हम आपको अब ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो इस मस्जिद के बारे में है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। बकरीद के दूसरे दिन और रमजान ईद के दिन मस्जिद में आने वाले लोगों की संख्या कुछ लाख तक पहुंच जाती है। यहाँ तक कि दैनिक आधार पर भी हाजी अली कम से कम 10,000 भक्तों को आकर्षित करते हैं, जिनकी संख्या गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को 30,000 तक पहुँच जाती है। हाजी अली दरगाह की ओर जाने वाला मार्ग कभी कभी उच्च ज्वार के
दौरान जलमग्न हो जाता है। टापू समुद्र के बीच में तैरता हुआ प्रतीत होता है, जिसकी मुख्य भूमि तक कोई पहुंच नहीं है। इसका मतलब यह है कि दरगाह जनता के लिए बंद हो जाती है और जो लोग पहले से अंदर हैं, वे मुख्य भूमि पर लाला लाजपत राय मार्ग तक अपना रास्ता नहीं बना सकते। हाजी अली दरगाह को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले 700 गज लंबे पुल एक तरफ भिखारियों की कतार है, जो आने वाले परोपकारी लोगों से अपना भरण पोषण पाने की उम्मीद करते हैं। मस्जिद में एक साथ हजारों लोग बैठ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई भी मकबरे पर किसी चीज के लिए प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। कई भक्तों ने धन से लेकर विवाह और संतान की कामना के साथ उन्हें दी जाने की सूचना दी है। मीनार और मस्जिद के कुछ हिस्सों को अर्ध कीमती और कीमती पत्थरों से सजाया गया है। परिसर में सिनेटोरियम में 30 अपार्टमेंट हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक बेडरूम या 2 बेडरूम हैं। इन्हें अधिकतम 3 महीने की अवधि के लिए किराए पर देना संभव है। दरें अविश्वसनीय रूप से कम हैं, केवल 150 से 600 प्रति माह। गौर कीजिए कि दक्षिण बॉम्बे में समुद्र के सामने एक पॉश स्थान पर एक अपार्टमेंट का खर्च उठाने में सक्षम होना लगभग असंभव है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को खुद तक सीमित न रखें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जोड़ने के लिए इस रोमांचक सफर पर।